Assalamu alaikum aspirants. Our today's article, which is monkeypox, is also linked with our previous article. We already have been discussed. अगर आपने वो आर्टिकल नहीं देखा तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले इस आर्टिकल से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। उसमें मंकीपॉक्स के बेसिकली अर्ली सिम्टम्स, इसकी कॉजेज़ और इसकी जो है बेसिकली स्प्रेड ये कहाँ से हुआ, ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, इसकी सारी डिटेल जो है उस आर्टिकल के अंदर गिवन है। तो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो है मंकीपॉक्स अलार्म जो है ये आर्टिकल रिसेंटली पब्लिश हुआ है 5 सितंबर 2024, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। ये बेसिकली साउथ अफ्रीका के अंदर जो है ये स्प्रेड हुआ है, ठीक है। वहाँ से जी ये अब फ़िलिपाइंस और पाकिस्तान के अंदर भी केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है अब इसके जो लास्ट मंथ के स्टार्ट में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 5 केसेस रिपोर्ट किए गए थे, ठीक है। लेकिन उनकी तादाद जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, राइज़ कर रही है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द आर्टिकल। पाकिस्तान मस्ट टेक टाइमली एक्शन बिफोर इट एंड्स अप विद द क्लस्टर ऑफ एमपॉक्स केसेस। क्लस्टर होता है बेसिकली किसी चीज़ का बढ़ जाना, ठीक है, ग्रुप के फॉर्म में एक से ज़्यादा चीज़ों का इकट्ठा हो जाना, ठीक है, यानी कि एक इजाफा आप कह लें, ठीक है। अगर आपके पाकिस्तान को मंकीपॉक्स के केसेस को बेसिकली बढ़ने से पहले, ठीक है, इनको ख़त्म करने के लिए टाइमली एक्शन लेने की ज़रूरत है या लेने चाहिए, ठीक है। अवर अथॉरिटीज़ वुड डू वेल टू रिकॉल द प्राइमरी लेसन लर्न ड्यूरिंग द कोविड-19। हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, आला हुकाम हैं, उनको वो लेसन रिकॉल करने की ज़रूरत है, दोबारा से याद करने की ज़रूरत है। जो कोविड-19 जो आपका पेंडेमिक था, पेंडेमिक होता है बेसिकली वबा को कहते हैं, आलमी वबा जो आपकी बियॉन्ड द बॉर्डर भी स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वाइड अगर जो कोई बीमारी फैल जाए तो उसको आप पेंडेमिक कहते हैं। अगर आपकी एक स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर कह लें या आपकी जो कंट्री के अंदर या किस स्पेसिफिक सिटी के अंदर जो हो तो उसको आप एपिडेमिक कहते हैं, ठीक है। तो कोविड-19 पैंडेमिक से बेसिकली आपको वो लेसन्स लर्न करने चाहिए जो आपने प्राइमरी तौर पे लिए थे, उनको आपको रिकॉल करने की ज़रूरत है। हेल्थ एमरजेंसीज डील अ डैमेजिंग ब्लो टू सोशो इकनॉमिक एक्टिविटीज़। आपकी जो हेल्थ एमरजेंसीज, ठीक है, उन्होंने क्या किया जी, आपकी सोशो इकनॉमिक कंडीशंस को बेसिकली डैमेजिंग ब्लो जो, ठीक है, उसका फेस करना पड़ा एंड काज लॉन्ग टर्म हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, जिसकी वजह से इंसानी सेहत को जो वो तवील अरसे तक जो है वो नुकसान का कह लें या एक उनको सफ़र करना पड़ा, ठीक है, सेहत के मसाइल से दो चार होना पड़ा। द स्टेट हैज़ टू रिमेन हाइपर विजिलेंट। हाइपर विजिलेंट होता है हाई अलर्ट होना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में चौकन्ना हो जाना, ठीक है, एक्टिव हो जाना। तो रियासत को बेसिकली चाहिए कि वो जो है इंतहाई चौकस हो जाए, ठीक है, अबाउट अनदर आउटब्रेक। आउटब्रेक कहते हैं बेसिकली वबा को, ठीक है, एपिडेमिक को, जो रिसेंट अभी एमपॉक्स के बारे में अलार्म किया जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में जो ख़तरे की घंटी जो दी जा रही है उसके मुतालिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की बेसिकली अथॉरिटीज़ को क्या होना चाहिए, हाई अलर्ट होना चाहिए अबाउट एन अदर आउटब्रेक के, इससे पहले कि जो है जो करीब ही है बेसिकली कह लें एमपॉक्स के जो केसेस जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुअली इनके बारे में। एज़ द नंबर ऑफ एमपॉक्स केसेज इन द कंट्री हैज़ राइजन टू 5। जो आपके कंट्री के अंदर एमपॉक्स के केसेज हैं, 1 जो पहले रिपोर्ट किया गया था KPK के अंदर, उसके बाद अब ये 5 हो चुके हैं, ऑल इन खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तमाम रिपोर्ट किए गए। अर्ली लास्ट मंथ आपके जो है लास्ट मंथ के स्टार्ट में ही उसके शुरू में ही हू स्टेटेड दैट द क्लैड 1B। आपको मैंने बताया था लास्ट आर्टिकल में जो एमपॉक्स का हमने डिस्कस किया था उसमें कि इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसकी वेरिएंट मतलब आप इसको डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, फिर क्लैड A क्लैड B में, फिर क्लैड B जो होती है उसको आप सब क्लासीफाई करते हैं क्लैड 1B क्लैड 2B के अंदर, ठीक है। जो क्लैड 1B होती है ज़्यादा डेडली होती है, ठीक है, मौलिक होती है। तो क्लैड 1B की बात हो रही है, वेरिएंट ये जो टाइप है इसकी, वेरिएंट का मतलब होता है किस्म, टाइप ऑफ द वायरस। जो आपका मंकीपॉक्स वायरस है इसकी जो क्लैड 1B किस्म है ये क्या है जी, आपके पास हैज़ इवोक्ड इंटरनेशनल कंसर्न ड्यू टू द ईज विद विच इट स्प्रेड्स थ्रू द रूटीन कॉन्टेक्ट। आपका बेसिकली ये इवोक्ड होता है किसी चीज़ के बारे में आगाह करना, ठीक है, पुकारना, सजेस्ट करना, आपको ये आगाह कर रही है। इंटरनेशनल कंसर्न जो है वो बेसिकली बढ़ा रही है, किस लिए, क्योंकि जितनी तेज़ी से ये आपकी रूटीन कॉन्टैक्ट की वजह से फैल रही है, ठीक है। क्लैड 1B प्रेजेंटिंग फ्लू लाइक सिम्टम्स, इसमें सबसे पहले आपको क्या हो जाता है जी, फ्लू के सिम्टम्स जो होते हैं
फ्लू लाइक सिम्टम्स आपको जो है इनिशियली वो फेस करने पड़ते हैं इस बीमारी, इस वायरस के अंदर, ठीक है। एंड पस्ट फील्ड लीजन्स बेसिकली आपके बॉडी पे स्क्रैचेस बन जाते हैं जिनके अंदर पस होता है, ठीक है। पस फील्ड स्क्रैचेस बन जाते हैं, फंसियाँ जिनको हम कहते हैं, या ज़ख़म से बन जाते हैं, इंजरीज़ बन जाती हैं, ठीक है, इस तरह से। वाइल इट इज़ मोस्टली माइल्ड, ये अलबत्ता ये जो होते हैं थोड़े से मतलब ज़्यादातर जो है वो मामूली होते हैं, लेकिन इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, ये ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकते हैं, पर्टिकुलरली फॉर चिल्ड्रन, ख़ास तौर पे आप बच्चों के लिए, ठीक है, जो यंग जो आपके पास छोटी उम्र के हैं बच्चे, ठीक है, उनके अंदर एक्सपेक्टेंट मदर्स जो हामला ख़वातीन हैं उनके अंदर, पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज़ होता मतलब जो ऑलरेडी किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, जिनको दूसरी बीमारियों के साथ लगने वाली बीमारी कोई ऑलरेडी जो है ना वो उसको वो फेस कर रहे हैं, ठीक है, किसी और डिजीज़ में इन्वॉल्व है। एंड वीक इम्यून सिस्टम, और जो आपका अगर वीक इम्यून सिस्टम है तो उससे भी डेफिनेटली आपको ईजिली कोई जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती है, ठीक है, ट्रांसफ़र हो सकती है। In short, the intense interdependent nature of the globalized world demands a stringent prevention mechanism to deal with an emergent health threat as well as keep local transmission at bay. stringent का मीनिंग होता है बेसिकली सख्त प्रिवेंशन इकदाम, ठीक है। अच्छा, मुख्तसर ये इन शॉर्ट बेसिकली मुख्तसर ये कि आपको जो है आपकी जो इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर आपकी जो डिपेंडेंसी है, एक दूसरे पे आप डिपेंड कर रहे हैं इतना इंटेंस लेवल का, इसकी वजह से आपको ये मतलब आपकी डिमांड जो है वो ये है कि आपको क्या करना चाहिए, सख्त इक़दाम लेने चाहिए, ठीक है। एक मेकनिज़म जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए जिसकी वजह से आप इन एमरजेंसीज़ के साथ, हेल्थ थ्रेटनिंग जो एमरजेंसीज़ हैं आपकी, जो आपके सेहत के लिए ख़तरा बन रही है, इनके साथ आप डील कर सकें, ठीक है, इफेक्टिवली, एज वेल एज़ कीप लोकल ट्रांसमिशन एट बे। कीप एट बे का मतलब होता है, ये ईडियम होता है, इसका मीनिंग होता है मुस्तरद करना, रिजेक्ट करना, किसी चीज़ को डिसमिस करना, ठीक है, ताकि आप जो ट्रांसमिशन है, मुंतकिली है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, ये जो रूटीन कॉन्टेक्ट से ये बीमारी जो है, ये वायरस ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसको आप जो है जी मुस्तरद कर सकें, रोक सकें, ठीक है, कीप एट बे। लॉ मेकर्स द NCOC, लॉ मेकर्स जो हैं जी बेसिकली नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर आपका जो है वो एमरजेंसीज़ के साथ जो डील करता है। एंड हेल्थ एक्सपर्ट्स मस्ट हिट द ग्राउंड रनिंग विद द स्ट्रॉन्ग रिस्पांस प्रोग्राम। इनको क्या करना चाहिए जी, आपके हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं, आपका NCOC का जो है इदारा, इसको क्या करना चाहिए जी, रिस्पांस प्रोग्राम, स्ट्रॉन्ग रिस्पांस प्रोग्राम जो हैं उनको कंडक्ट करना चाहिए, उन पर तवज्जो देनी चाहिए कि हमने इस बीमारी को किस तरह से रिस्पॉन्स करना है एक्टिवली। ऑन आइसोलेशन होता है बेसिकली आप उसको सेपरेट कर देते हैं, फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करें, जो आपका पेशेंट होगा उसको आइसोलेट कर दे बाकी लोगों से, ठीक है, जो इस बीमारी से अफेक्ट नहीं है अभी। तो इस तरह से आप उसको कुछ डेज़ के लिए सेपरेट रखें, ठीक है। देन उसकी जो है जब उसके सिम्टम्स जो हैं कुछ वो आपके कम हो जाते हैं बीमारी के, और वो जो है रिकवरी की तरफ आता है, तब उसके बाद प्रॉपर रिकवरी के बाद ही उसको जो है ना वो आइसोलेशन से आप लोग निकालें, ठीक है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड विजिलेंट स्क्रीनिंग यूनिट्स एट एयरपोर्ट्स एंड अदर पब्लिक स्पेसिस, आपकी जो दूसरी पब्लिक स्पेसिस हैं जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, लोगों की, जहाँ एयरपोर्ट्स के ऊपर आप स्क्रीनिंग जो है, विजिलेंट स्क्रीनिंग यानी कि हाई अलर्ट स्क्रीनिंग जो है वो कंडक्ट करवाएं, ठीक है। कंटैक्ट ट्रेसिंग जो है वो जो बाकायदा से स्टार्ट करें, ठीक है, कि आप लोग मतलब कहाँ से ट्रैवल करके आए हैं, किधर जा रहे हैं, ये सारी चीज़ जो इस पर सर्विलेंस होनी चाहिए, ठीक है। और जो है आपकी स्क्रीनिंग जो है वो होनी चाहिए, इधर आपको कोई सिम्टम है तो नहीं इस वायरस के रिलेटेड। अर्ली डिटेक्शन एंड क्वारंटाइन सर्व एज ओनली इफेक्टिव मेथड्स टू स्टॉल होता है रोकना, अवॉइड स्प्रेड एमपॉक्स, इरप्शन होता है किसी चीज़ का तेज़ी से निकलना, गिवन द ओवर क्राउडेड एनवायरनमेंट्स इन द अर्बन सेंटर। आपके अर्बन सेंटर जो बेसिकली वहाँ पे भी ओवर क्राउडिंग होती है ना, यानी कि शहर में जहाँ पे ज़्यादा हजूम होता है, ऐसा इन्वायरमेंट ही होता है आपका, स्पेसिफिकली अर्बन जो सिटीज़ होते हैं उनका। तो वहाँ पे क्या है जी, आपको जो इब्तदाई डिटेक्शन है इसको रोकना, इसको मालूम करना, इसको क्वारंटाइन करना, ठीक है, आइसोलेट करना उन पेशेंट्स को जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं उनको। तो ये आप बेसिकली इसका जो वाइड स्प्रेड है, ये जो बीमारी तेज़ी से फैल रही है एमपॉक्स, इसको रोकने की ज़रूरत है, ठीक है, इसके इफेक्टिव मेथड्स लेने की ज़रूरत है। देन आपके पास आता है मोर एवर देर इज़ अ नीड फॉर हेल्थ अथॉरिटीज़ टू इनिशिएट एन एग्रेसिव पब्लिक कंपेन अक्रॉस द कंट्री टू एजुकेट पीपल अबाउट द डिजीज़ एंड आल्सो प्रमोट मोर हाइजीनिक लिविंग प्रैक्टिसेस एंड कंडीशंस टू फॉरस्टॉल बेसिकली आपका प्रीफिक्स है, अब इसका रूट वर्ड जो है स्टॉल है। स्टॉल का मीनिंग मैंने आपको बताया होता है रोकना, ठीक है, किसी चीज़ को हाल्ट करना, ठीक है। फॉर अब इसके साथ जो आपका है ये प्रीफिक्स लगा है आपका FORE फॉर, तो इसका मतलब होता है पहले से रोकना, ठीक है। जब किसी रूट वर्ड के साथ आप FORE
फॉर लगा देता है तो इसका मतलब बिफोर का होता है, ठीक है, पहले से अब रोकना, यहाँ पे इसका मीनिंग है। कॉन्टैक्ट बेस्ड इन्फेक्शन, जो आपके पहले से कॉन्टैक्ट बेस्ड इन्फेक्शन जो हो सकते हैं आप उनको रोकें, ठीक है, पहले से ही रोक दें। ऐसी कंडीशन या प्रैक्टिसेस जो हैं, लिविंग प्रैक्टिसेस, आप हाइजेनिक प्रैक्टिसेस जो हैं वो कंडक्ट करवाएं, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करें कि उन्होंने अपने जो है वो हेल्थ है उसको किस तरह से मेंटेन करना है, इम्यून सिस्टम किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है। और जी आप इसके बाद लोगों को एजुकेट करें कि इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, ठीक है। इन अ सिंकिंग इकॉनमी, आपकी इकॉनमी जो है वो बेसिकली किस तरह से जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है ये तो आपको पता है, ठीक है। कंप्लेसेंसी होता है बेसिकली किसी चीज़ को सेटिस्फाई करना, ठीक है, इसकी सेटिस्फेक्शन। एंड अ फ्रेगाइल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रेगाइल का मीनिंग होता है कमज़ोर जो आपका सेहत का निज़ाम है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर विल आप जे पार्डाइज होता है ख़तरे में डालना। ऑल प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द इकनॉमिक प्रोग्रेस, आपकी तमाम जो माशी तरक्की है उसके इम्कानात जो हैं, आपकी माशी तरक्की के जितने भी इम्कानात हैं उनको ख़तरे में डाल सकता है अगर ये हेल्थ इशू जो है वो आपका फिर से राइज हो जाता है, ठीक है। इंटरकनेक्टिविटी एंड द फ्रीक्वेंट इमरजेंस ऑफ नॉवल स्ट्रेन, इंटरकनेक्टिविटी एंड द फ्रीक्वेंट इमरजेंस ऑफ नॉवल स्ट्रेन्स ऑफ इन्फेक्शियस वायरसेस रिक्वायर्ड दैट पाकिस्तान इंस्टॉल अ लॉन्ग स्टैंडिंग वायरस प्रिवेंशन मॉडल एज वेल एज बॉल्स्टर एवरी हेल्थ यूनिट, ठीक है। बॉल्स्टर का मीनिंग होता है बेसिकली किसी चीज़ को मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, ठीक है। तो बेसिकली पाकिस्तान की जो इंटरकनेक्टिविटी है, फ्रीक्वेंट इमरजेंस है इसका, बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज़ के साथ या वायरसेस के साथ इसकी ज़रूरत पाकिस्तान को बन चुकी है कि पाकिस्तान अपने जो है स्टेट लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग प्रिवेंशन मॉडल जो है वायरस का वो जो है वो डेवलप करे, ठीक है, जिससे आप अपने हेल्थ यूनिट्स को स्ट्रॉन्ग करें, बॉल्स्टर करें, उनको मज़ीद जो है ना वो मजबूत बनाएं, ठीक है, उनको इफेक्टिव बनाएं। एंड रिलेटेड डिपार्टमेंट्स, और सेहत के मुतालिक जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनको, ठीक है, स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। टू टैकल, इसको बेसिकली डील किस तरह से करना है आपने, इवॉल्विंग एंड एग्जिस्टिंग रिस्क टू पब्लिक हेल्थ, आपकी जो आवाम की सेहत को जितने भी रिस्क हैं, ख़तरात हैं मौजूदा या जो आप इन फ्यूचर आप फेस कर सकते हैं, इवॉल्विंग जो उभरते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, उनके साथ इसको डील करने के लिए, ठीक है। प्रिवेंटेबल इन्फेक्शंस कैन नॉट बी अलाउड टू हार्म द हेल्थ एंड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए कैश स्ट्रैप्ड पॉपुलेस। कैश स्ट्रैप्ड होता है बेसिकली फाइनेंशियली आप किसी चीज़ में जब फंस चुके होते हैं, ठीक है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल लिमिटेड होते हैं, यानी कि आपके माली हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इन्फेक्शंस हैं ये प्रिवेंटेबल हैं, इनको हम रोक सकते हैं, ठीक है, इनको स्प्रेड होने से रोका जा सकता है। इनको अलाउ नहीं करना चाहिए कि आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएं या आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है, जो आप ऑलरेडी आपकी जो आवाम है, बेसिकली पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है, तो पाकिस्तान की आवाम जो फाइनेंशियल इशूज़ को फेस कर रही है उसकी अर्निंग कैपेसिटी को मज़ीद ये डिस्टर्ब करे या उसको इफ़ेक्ट करे। तो इससे प्रिवेंशन जो हैं, इफेक्टिव प्रिवेंशन, इफेक्टिव मेथड्स जो हैं वो हमें अर्ली स्टेज पे जो हैं वो डेवलप करने की ज़रूरत है पाकिस्तान के हेल्थ एक्सपर्ट्स को, ठीक है। NCOC का जो इंस्टीट्यूट है आपका, उसको, लॉ मेकर्स को ऐसी पॉलिसीज़ जो है वो अर्ली स्टेज पे डेवलप करने की ज़रूरत है जिनसे हम इन सभी रिस्क से जो है वो बच सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपके पास वर्ड्स मीनिंग भी हैं, ठीक है, उनका पार्ट ऑफ स्पीच भी गिवन है कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, ठीक है। इसके साथ आपके पास सिनोनिम्स भी गिवन है, एटलीस्ट 2 सिनोनिम हर वर्ड के गिवन है, ठीक है। आप इनको गो थ्रू कर लें एक दफ़ा, और इसमें से जो आपका बेसिकली सॉल्यूशंस या सजेशंस आप इसके आर्टिकल के रेलेवेंट जो है अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप एक्सट्रैक्ट कर लें इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।